अगर आज से 10 साल पहले कोई मुझसे ये पूछता कि मैं एक हेल्थ केयर यूनिकॉर्न कंपनी की को फाउंडर बनूंगी, एक ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यूएशन 1.4 बिलियन डॉलर होगी, अगर इंडियन रुपी में बोलूं 11,400 करोड़ रुपए की कंपनी होगी, तो शायद मैं उस टाइम पे हंस देती। बहुत लोगों ने कहा ये फेल हो जाएगा, बहुत लोगों ने कहा शायद आपको फंडिंग नहीं मिलेगी। एक ही माइंड में चीज़ आती थी बार बार कि अपना कॉन्फिडेंस जो है इन लोगों की बातों पे आके ब्रेक नहीं होने देना है। नमस्कार जोश टॉक्स, मेरा नाम गरिमा है। बहुत सारे लोग मुझे डॉक्टर कह के बुलाते हैं, बहुत सारे लोग मुझे एंटरप्रेन्योर कहते हैं और बहुत सारे लोग मुझे फाउंडर कह के बुलाते हैं। और मेरे घर पे मेरी छोटी सी 5 साल की बेटी सहर मुझे मम्मा कह के बुलाती है। पर जब मैं पैदा हुई थी, मैं किसी भी टाइटल को लेके पैदा नहीं हुई थी। मैं एक छोटी सी बच्ची बन के पैदा हुई थी, एक छोटे से परिवार में, एक मिडिल क्लास फैमिली में, जहाँ बचपन से ही मुझे ये सिखाया गया कि बेटा आपने जब बड़े होना है तो आपने लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा करना है जो लोगों को इम्पैक्ट करे, लोगों की लाइफ में चेंज लाए, लोगों की लाइफ बदले। और उस टाइम पे मुझे याद है, मैं अपने फादर के साथ बैठ के हमेशा यही सोचती थी कि ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जो मैं सोच सकती हूँ, जो कि एक्चुअली लाइफ में जो है चेंज ला सकता है लोगों की। बहुत सोचा, बहुत समझा और फिर मुझे कहीं न कहीं ये भी समझ में आया कि मेरे फादर भी कहीं न कहीं चाहते हैं कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूँ। शायद वो इसलिए था क्योंकि मेरी फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं था। और ये भी सुन के आपको हैरानी होगी कि मैं अपनी फैमिली में फर्स्ट और लास्ट डॉक्टर हूँ। मेरे बाद किसी ने भी डॉक्टर बनने की सोची भी नहीं। उनके हिसाब से ये बहुत ही हेक्टिक प्रोफ़ेशन है। इसमें डेफ़िनेटली रिस्पेक्ट है। इसमें डेफ़िनेटली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी प्रोफ़ेशंस में नहीं मिलती हैं, पर इसमें जो है एक ऐसी चीज़ है, एक इतनी ब्यूटीफुल चीज़ है, जिससे कि लोगों की लाइफ़ बदलती है। शायद यही डिस्कशन मेरा बचपन में मेरे फ़ादर के साथ रहता था और मैंने उस टाइम पे डिसाइड किया कि मुझे भी बड़े होकर डॉक्टर बनना है। इसी सपने को देखते-देखते मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत पढ़ाई करी और फिर फाइनली जो है मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। जब मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो मेरी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट थी। मेरे लिए सब कुछ बहुत अलग था, बहुत ही डिफरेंट माहौल था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसके बारे में मैंने कभी सुना ही नहीं था। चाहे वो डिसेक्शन हॉल में जाकर एक डेड बॉडी को कट करना, उससे लर्निंग्स लेना, एक बायोकेमिस्ट्री लैब में जाकर एक पेशेंट का यूरिन एक्चुअल में टेस्ट करना, ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस के साथ आई। बट कहीं न कहीं मुझे माइंड में एक बहुत सैटिस्फैक्शन था, वो व्हाइट कोट पहनने का, वो स्टेथोस्कोप अपने गले में लगाने का, जिसकी वजह से मुझे लगा कि शायद जो सपना मैंने और मेरे फादर ने बचपन से देखा है, वो अब पूरा होने वाला है। मैं सच में किसी की लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लाने वाली हूँ। मैं लोगों को ट्रीट करूँगी, मैं लोगों को डिज़ीज़ फ्री करूँगी और मैं लोगों की लाइफ में चेंज लाऊँगी। मैं उन्हें दर्द से मुक्त करूँगी, मैं उनको एक नई लाइफ दूँगी जिससे कि वो एक हेल्दी, ब्यूटीफुल ज़िंदगी आगे जी सकें। बस वो सपना उस टाइम पे था, बट साथ ही साथ जब मेरी अपने फादर से उस टाइम पे कम्युनिकेशंस होती थी फ़ोन से या फिर जब वो मुझसे मिलने आते थे, वो मुझे अक्सर एक ही बात बोलते थे कि बेटा आप डॉक्टर तो बन रहे हो, पर आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपने डॉक्टर जो है क्लासेस का नहीं बनना है, आपने मासेस का बनना है। और मैं उनसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछती थी कि आप मुझे ऐसा क्यों बोलते हो? मेरे फादर एक एग्रीकल्चर बिज़नेस से थे, वो सीड मैन्युफैक्चर करते थे। उनका सिंपल सा जवाब होता था कि बेटा देखो मैं भी मासेस को डिलीवर करता हूँ, मैं भी इस पूरे कंट्री में जो है व्हीट और राइस की सप्लाई देता हूँ जिससे लोगों का पेट भरता है। मैंने भी कुछ ऐसा ही चूज़ किया जिससे मासेस जो हैं उनको इम्पैक्ट पड़े। अगर आप डॉक्टर बनोगे और कुछ मरीज़ों को ही ट्रीट करोगे, तो शायद आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पाओगे जो कि आपको मन से जो है शांति दे, आपको माइंड से सैटिस्फैक्शन दे। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो बहुत सारे लोगों को आज भी पढ़ते हुए आता होगा। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं आज ये सोचते होंगे कि उन्हें कुछ बड़ा करना है।
आप हो सकता है इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, आप हो सकता है एमबीए कॉलेज में हो, आप हो सकता है कि आप आर्ट्स कर रहे हो, पर आपके माइंड में भी कुछ ड्रीम होगा कुछ बड़ा करने का। तो बड़ा सोचना सबसे पहली स्टार्ट है, जो शायद मैंने भी करी। मेरे दिमाग में भी उस दिन बहुत क्लियर हो गया था कि मुझे भी कुछ मास्टर्स का करना है, पर जो सेटिस्फैक्शन थी डॉक्टर बनने की वो शायद कंप्लीट हो रही थी, बट रियलिटी जो है बाहर की दुनिया में अलग थी। जब मैंने डॉक्टर बन के बाहर की लाइफ में अपने कदम रखे तो मुझे लगा कि बस यही वो चीज़ थी जो तुमने अचीव करनी थी। मास्टर्स की बात की तो क्या बड़ी बात है, अब बस एक क्लिनिक स्टार्ट करो, एक छोटा-सा क्लिनिक ही स्टार्ट करो, बस अब आप इतने अच्छे टैलेंटेड स्किल्ड डॉक्टर बन चुके हो कि बस आपने एक छोटी-सी चेयर और टेबल लगा के बैठना है और मरीज़ों की लाइन लग जाएगी। ऐसी रियलिटी सच में प्रेज़ेंट नहीं थी और मुझे लगता है ये किसी भी चीज़ में, किसी भी प्रोफ़ेशन में हम सोचते बड़ा हैं बट रियलिटी जो है काफ़ी डिफ़रेंट होती है। मेरे साथ भी ये डिफ़रेंट चीज़ मेरे सामने आई। मैंने बहुत हाथ-पाँव मारे, मैंने बहुत सारे डिफ़रेंट हॉस्पिटल्स में काम किया, बहुत डिफ़रेंट एक्सपीरियंसेस लिए, बहुत सारे मरीज़ों से बात करी, बहुत सारे मरीज़ों का फ़ीडबैक लिया कि उन्हें क्या तकलीफ़ है। आप भी जब अपने करियर की स्टार्ट करोगे, आपने भी एक चीज़ दिमाग में रखनी है, किसी भी प्रोफ़ेशन में अगर आप जा रहे हैं, आपने अपने कस्टमर, अपने क्लाइंट, अपने जो भी चीज़ का प्रोफ़ेशन चूज़ कर रहे हैं, उससे रिलेटेड लोगों से आपने जो है डेप्थ में बात करनी है, क्योंकि प्रॉब्लम जो है उस प्रोफ़ेशन में कहीं न कहीं वहीं बैठी है। जब मैंने अपने मरीज़ों से बात करी, तो मुझे पता लगा कि प्रॉब्लम तो सच में बहुत बड़ी है। उनसे मैंने जब बात करी, बहुत सारे मरीज़ ऐसे आते थे, जो ये कहते थे कि डॉक्टर मुझे सर्जरी करानी है, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मुझे सर्जरी करवानी कहाँ है? किस हॉस्पिटल में जाऊँ ताकि मेरा इलाज ठीक हो? किस डॉक्टर के पास जाऊँ जिन्होंने मेरा इलाज अच्छे से करना है? मुझे ये भी नहीं पता कि जो है मेरा बिल कितना आएगा? मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी जो ट्रीटमेंट होगी वो ठीक होगी कि नहीं होगी? मुझे अगर हॉस्पिटल में जाके कोई प्रॉब्लम आई, तो उस टाइम पे मेरे साथ कौन खड़ा रहेगा? तो ये सारे कन्फ्यूज़न उस मरीज़ के दिमाग में थे और मेरे दिमाग में सिर्फ़ एक ही क्वेश्चन था कि मरीज़ है, मरीज़ को इलाज की ज़रूरत है, इतने डॉक्टर हैं जो कि वेट कर रहे हैं कि उनके पास पेशेंट आए और वो उनको ट्रीटमेंट दे सकें। इतने अस्पताल हैं जो कि अभी फुली 100% ऑक्यूपेंसी पे नहीं काम कर रहे हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, फिर गैप कहाँ है? शायद वो कॉन्वर्सेशन एक ऐसी कॉन्वर्सेशन थी जिसने मेरी लाइफ़ चेंज कर दी। उसके सारे क्वेश्चंस ने मुझे जो है उस रात सोने नहीं दिया। ऐसा आपकी लाइफ में भी हुआ होगा कि कुछ ऐसी चीज़, कुछ ऐसे मोमेंट हुए होंगे जिसकी वजह से शायद आप सो नहीं पाए हों। आपने वो चीज़ सोचनी है, आपने वो प्रॉब्लम निकालनी है, क्योंकि हो सकता है आपका जो बड़ा बनने का ड्रीम है शायद उसी कॉन्वर्सेशन में कहीं हिडन हो। मैंने जिस दिन उस पेशेंट से बात करी, उस दिन रात को मैं बैठ के बस यही सोच रही थी, गैप कहाँ है? गैप सिर्फ़ जो मुझे क्लियरली समझ में आ रहा था, शायद ट्रस्ट का गैप था। उसको ट्रस्ट नहीं था कि क्या उसका इलाज ठीक होगा। उसको कोई बताने वाला नहीं था कि ये प्रॉब्लम है, इसका ये ट्रीटमेंट है, इसको आप इस तरह से करा सकते हो, इसका ये खर्चा होगा, ये इतने दिन आपको आराम करना पड़ेगा। शायद ये सारा गैप था। ट्रस्ट का गैप था, एक्सेसिबिलिटी का गैप था, गाइडेंस का गैप था। बस आंसर मेरे सामने था, गैप्स मेरे सामने थे। मैंने वो प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई कर ली थी और मेरे पापा की वो बात मेरे माइंड में थी कि अगर मैंने ये सॉल्व किया, तो शायद मैं मासेस की डॉक्टर बन सकती हूँ। उसी टाइम पे आप कहो ये कोइंसिडेंस होगा, मेरे दोनों को-फाउंडर शायद अपनी लाइफ़ के उसी एक्सपीरियंस में से गुज़र रहे थे, जहाँ उन्हें भी हेल्थ केयर का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, जिसमें उन्होंने ये गैप्स को आइडेंटिफ़ाई किया। हम तीनों एक-दूसरे को बचपन से जानते थे, बहुत सालों से जानते थे, जिसकी वजह से हम अपनी प्रॉब्लम्स, हम अपनी जो है डेली कम्युनिकेशन में डिस्कस करते थे। बस क्या था, एक दिन हम घर पे बैठे थे, चाय बनी थी, चाय पी रहे थे और चाय पीते-पीते बस ऐसे ही डिस्कशन हुआ कि अच्छा आज क्या क्या किया आपने? बातों-बातों में मैंने अपनी पेशेंट की वो कॉन्वर्सेशन बताई, मैंने अपना माइंड बताया, मुझे लगा कि ये एक प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व कर सकते हैं।
साथ ही उन दोनों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। कहीं ना कहीं हमने वो सारे गैप लिस्ट किए और हमने एक टीम बनाई, एक छोटी सी टीम जिसका नाम हमने प्रिस्टीन केयर रखा। अब आपको लगेगा प्रिस्टीन केयर तो बन गया, बट रियलिटी यहाँ से और चेंज होती है। ऐसे लगता है कि अब तो सारी चीज़ें सिंपल होंगी, बट कुछ सिंपल नहीं था। अब थी रियल स्टार्ट। जब मैंने ये डिसीजन लिया कि अब मुझे अपना प्रोफेशन चेंज करना है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में, आप सारे लोगों की लाइफ में भी ऐसे डिसीजंस आते होंगे कि आप बने तो शायद इंजीनियर हो गए, बट आप कुछ और करना चाहते होगे या आपके पास कुछ और अपॉर्चुनिटी होगी और आप कंफ्यूज्ड होगे कि क्या ये मेरे लिए है, मैंने तो ऐसी कोई पढ़ाई नहीं की। तो शायद मेरे दिमाग में भी यही एक क्वेश्चन था कि पढ़ाई तो मैंने डॉक्टरी की है, ये एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ से आ गई मेरी लाइफ में। इस क्वेश्चन को जो है सोच के मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे कोलीग्स, सब ने मुझे डिस्करेज किया। सब ने मुझे कहा ये रॉन्ग डिसीजन है, आप एक ऐसा फील्ड चूज कर रहे हो जिसमें आप कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते, और उस फील्ड में भी, एक स्टार्टअप जर्नी में भी जो है आपने एक ऐसा चीज चूज किया है जिसका नाम है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर एक बहुत ही डिफिकल्ट जर्नी हो सकती है, प्लस एक डॉक्टर के लिए उसमें बिजनेस बनाना उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। बहुत बहुत लेवल पे डिस्करेजमेंट आई। बहुत लोगों ने कहा ये फेल हो जाएगा, बहुत लोगों ने कहा शायद आपको फंडिंग नहीं मिलेगी, बहुत लोगों ने कहा ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ऐसे ही ये इकोसिस्टम रन करता है, इसको ऐसे ही चलने दो, आप कोई इम्पैक्ट नहीं लाओगे। जब हमने अपने पहले डॉक्टर से बात करने की कोशिश की, जब हमने अपने पहले अस्पताल को ऑनबोर्ड करने की कोशिश करी, हमें ये डिफ़िकल्टी और समझ में आई। हमें हॉस्पिटल में जाने पे हॉस्पिटल ओनर्स ने बोला, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरे पास नर्स है, मेरे पास सब कुछ है, मैं इसको 100% ऑक्यूपेंसी पे नहीं रन कर पाता। आप कह रहे हैं आप मुझे मरीज़ ला के देंगे, ये कैसे पॉसिबल है? डॉक्टर्स ने भी ये क्वेश्चन किया कि आपके पास कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप मुझे पेशेंट कैसे दोगे? सिमिलरली मरीज़ों का भी ये क्वेश्चन था, मैं आपके पास आया तो हूँ, पर मेरा इलाज कहाँ होगा? बट आई थिंक हम लोगों ने एक ऐसी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी जो कि ट्रस्ट से रिलेटेड थी, जो कि एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड थी, जो कि वो गैप से रिलेटेड थी जहाँ गाइडेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी। शायद उसी ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए एक ही माइंड में चीज़ आती थी बार-बार कि अपना कॉन्फिडेंस जो है इन लोगों की बातों पे आके ब्रेक नहीं होने देना है। मेरा आपको इस मोमेंट पे सिर्फ एक ही मैसेज है, कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि उस पाथ पे चलते हुए मिलती है। सडनली आप ये सोचेंगे कि मेरे पास कॉन्फिडेंट होगा तब मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा या करूँगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर आपने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है तो आप उस पाथ को ले लो, उस पाथ पे चलते-चलते आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बस इसी थॉट के साथ मैंने भी उस चीज़ को लोगों की बातों में आने नहीं दिया और प्रिस्टीन केयर की शुरुआत करी। अब शुरुआत जब हुई तो ऐसे लगा कि बहुत सक्सेसफुल जर्नी स्टार्ट हो रही है, बट इतना आसान नहीं होता। लोगों को शायद सिर्फ उसकी सक्सेस दिखती है, बट उसके पीछे लगी हुई मेहनत, उसके पीछे लगे हुए वो दिन और रात के सपने, उसमें दिन और रात का जागना, उसमें लोगों के साथ बैठ के टीम वर्क करना, शायद वो सारी चीज़ें बाहर नहीं दिखाई देती। वैल्यूएशन दिखती है, ग्रोथ दिखती है, इन सारी चीज़ों से लोग जो है सक्सेस डिफाइन करते हैं, बट पीछे जो है एक बहुत बड़ी स्ट्रगल लगी होती है। जब मैं इस जर्नी में थी, मेरी लाइफ में एक ऐसी चीज़ आई जिसने मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन को चेंज कर दिया। वो थी मेरी मदरहुड की जर्नी। मेरी जब लाइफ में मेरी बेटी पैदा हुई, तब भी उस टाइम पे मेरी लाइफ कोई बहुत आसान नहीं थी। उस टाइम पे भी मैं स्ट्रगल करती थी। मैं रोज़ सुबह ऑफ़िस जाना, लेट आना, मीटिंग्स करना, शायद उसको मैं टाइम नहीं दे पाती थी। वो बहुत छोटी थी, वो उस टाइम पे बोल नहीं पाती थी। अब वो 5 साल की है, मुझे याद है आज से 1 साल पहले जब वो 4 साल की हुई, जब वो अच्छे से कम्युनिकेट कर सकती थी, एक दिन मैं घर बहुत जल्दी पहुँच गई और उसने भाग के जब दरवाज़ा खोला और वो आके मुझे हग करके बोलती है, मम्मा आज आप जल्दी आ गए। शायद उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद इस 4 साल के बच्चे को ये भी नहीं पता कि मम्मा एक स्टार्टअप करती है। स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? स्टार्टअप में सक्सेस क्या होती है?
फंडिंग क्या होती है, वैल्यूएशन क्या होती है, ग्रोथ क्या होती है। उसके लिए शायद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उस दिन वो थी कि उसकी मम्मा जो है उसके पास आई। उस दिन उस मोमेंट ने मुझे सक्सेस की एक नई डेफिनेशन बताई कि आप अपनी सक्सेस को बाहर के लोगों की बातों से तौलते हो। आप ये सोचते हो कि बाहर के लोग आपकी वैल्यूएशन, आपकी सक्सेस को डिफाइन करते हैं, आपकी स्टार्टअप की जर्नी को डिफाइन करते हैं, आपकी बाहर की प्रेजेंस को डिफाइन करते हैं। पर आपकी सक्सेस जो है आपके घर पे भी बैठी है। आपकी एक ऐसी रिलेशनशिप, शायद वो आपके पेरेंट्स हों, शायद वो आपके ब्रदर सिस्टर हों, शायद वो आपकी वाइफ हो, शायद वो आपके बच्चे हों, उनसे भी डिफाइन होती है। जब हम सक्सेस के पीछे भागते हैं तो हम अपनी लाइफ का ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, जो भी एक सक्सेस की ही डेफिनेशन है। सो 2018 में प्रिस्टीन की शुरुआत हुई, जिसमें हम सिर्फ 3 लोग थे। एक छोटी सी टीम थी जिसका सिर्फ एक ही एम्बिशन, एक ही मोटिवेशन था कि बहुत सारे लोगों को ट्रीट करना है, बहुत सारों की लाइफ में इम्पैक्ट करना है, उन गैप्स को फुलफिल करना है। इसी होप के साथ साथ जो है फर्स्ट फंडिंग आई। फर्स्ट फंडिंग लेना भी कोई आसान नहीं था। मेरे जैसे लोग के लिए तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था, जिसने लाइफ में कभी जाकर ये सोचा भी नहीं होगा कि वो आगे जाके ऐसा कुछ करने वाली है। हो सकता है आपकी लाइफ में भी ऐसे मोड़ आए, पर आपने घबराना नहीं है। उस टाइम पे मैं भी घबरा सकती थी, पर मैंने एक ही चीज़ अपने माइंड में रखी, गरिमा यू हैव टू लर्न दिस, क्योंकि लर्निंग से बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं हो सकती। मैंने उस चीज़ को लर्न किया, शांति से लर्न किया, पढ़ाई करके लर्न किया, लोगों से बात करके लर्न किया। यही एक तरीके है जिससे आप न्यू चीज़ें सीख सकते हो। उस लर्निंग से जो है फंडिंग तो मिली, साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हुई। ऑर्गेनाइजेशन बढ़ते बढ़ते जो है 2020 में पहुंची, जब कोविड आया। बहुत सारे लोगों के लिए ये टफ टाइम था, हमारे लिए भी ये टफ टाइम था। और वो टफ टाइम में हमें सिर्फ एक ही चीज़ करनी थी, वो था अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, अपना जो स्ट्रॉन्ग विल है उसको लूज़ नहीं करना है। अप्स एंड डाउन्स तो हर एक की लाइफ में है, हर बिजनेस में है, हर ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, उसको फेस करने हैं। बस उसी स्ट्रॉन्ग विल के साथ उस फेज़ को भी हमने क्रॉस किया। फिर आया ईयर ऑफ 2021, जब प्रिस्टीन ने फास्टेस्ट हेल्थ केयर यूनिकॉर्न बनने का रिकॉर्ड बनाया। इन 2021 हम बने इंडिया के सबसे पहले हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन जिनको एक यूनिकॉर्न का स्टेटस मिला। तो मेरा इन सारी चीज़ों से आपको बस यही एक मैसेज है कि लाइफ में अगर आपने कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा अचीव करना है, तो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो, उस प्रॉब्लम के बेसिस पे आप अपने ड्रीम्स बड़े बनाओ, उससे जो है फुलफिल करने का कॉन्फिडेंस लाओ। लोगों की हर्डल से मत घबराओ। लोग आपको तंग करेंगे, लोग आपको परेशान करेंगे, पर आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। और लाइफ में जब आप चलेंगे, जब आप ये पाथ चूज़ करेंगे, इस पाथ में भी आपको बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, पर इन मुश्किलों से आपने जो है स्ट्रॉन्गली बाहर निकलना है। क्योंकि अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो और अगर आपको पता है इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है और उस सल्यूशन के लिए अगर आप मेहनत करते हो, तो कोई भी दुनिया की ताकत आपको आपकी प्रॉब्लम से बाहर आने से नहीं रोक सकती और आपको कुछ बड़ा करने से नहीं रोक सकती। सो प्रिस्टीन केयर एक फास्टेस्ट हेल्थ केयर यूनिकॉर्न बना बहुत ही छोटे समय पे। अब ये एक ऐसा मोमेंट था जो डेफिनेटली आप अपनी फैमिली से शेयर करोगे। उस दिन मैंने अपने ऑफिस में देखा, शायद मुझे नहीं समझ में आ रहा था, पर जो टीम में क्रेज़ था, जो हैप्पीनेस थी, पूरा ऑफिस, इतने हज़ारों के लोग जो हमारे ऑफिस में उस टाइम पे थे, इतने खुश थे। सिर्फ हर जगह म्यूज़िक, हर जगह शोर, हर जगह यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न ऐसे साउंड हो रहा था। एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। सो ऑफिस में तो बहुत अच्छा माहौल था, बहुत हैप्पीनेस थी। और शायद उस मोमेंट पे मुझे अपने पापा की वो वाली बात याद आ गई, जिस टाइम उन्होंने मुझे ये कहा था कि बेटा आपने मासेस का डॉक्टर बनना है। शायद यूनिकॉर्न बनना इटसेल्फ वाज दैट अचीवमेंट। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि आज शायद मैंने अपने पापा का वो ड्रीम पूरा किया, जहाँ मैं अब जो है मासेस की डॉक्टर बनी हूँ। तो आज जो है इस जोश टॉक के मंच से मैं आप सारी बेटियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ, जो अपने पापा से बहुत प्यार करती हैं और अपने पापा का एक ड्रीम पूरा करना चाहती हैं,
कि अगर आप कोई भी चीज़ बड़ी करना चाहते हो, आप अपने आप को, अपने पापा, अपनी मम्मा, अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना चाहते हो, तो डरो मत, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। थैंक यू।